नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बना हुआ हूं आपके साथ। और हमारी एचटेट की सीरीज चली हुई है और स्टेट 2010 इसमें 200 क्वेश्चन हैं। और जो हमारी टीजीटी की परीक्षा हुई थी हरियाणा में 2015 में, उसमें इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं और आपके एग्ज़ाम में भी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। तो मैं पहले करा चुका हूं क्वेश्चन और उसके बाद के जो क्वेश्चन हैं 101 से 150 इस वीडियो में कराऊंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का एग्ज़ाम। उच्च रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने के लिए अग्नाशय से उत्सर्जित हार्मोन है ग्लूकोज, इंसुलिन, थायरॉक्सिन और नॉन एफ्रिनिन। तो इसका राइट आंसर है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन ऑप्शन सी नहीं, सॉरी भाई, इसका राइट आंसर है इंसुलिन। इसका राइट आंसर है इंसुलिन। इंसुलिन इसका राइट आंसर है। उच्च रक्त शर्करा को इंसुलिन कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र की संधि कहलाती है साइनेप्स, मेजलिन, फाइबर, एक्सोन, इम्प्लेक्स। तो तंत्रिका तंत्र की संधि है क्या है भाई? साइनेप्स। अगला क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी है मैरी स्टेफी डिसूजा, कमलजीत संधू, पीटी उषा, बालसंभा। तो इसका राइट आंसर है मैरी स्टेफी डिसूजा। कमलजीत संधू कौन है भाई? एशियन गेमों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला। उच्च रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए अग्नाशय से उत्सर्जित हार्मोन है इंसुलिन। तंत्रिका तंत्र की संधि है साइनेप्स। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है मैरी स्टेफी डिसूजा। आगे चलते हैं दोस्तों। यदि कोई मांसपेशी संकुचित होती है परंतु उसमें कोई गति नहीं होती तो संकुचन की विधि कहलाती है क्या भाई? आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, काइनेटिक। तो आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक में मांसपेशी संकुचित तो होगी लेकिन गति नहीं होगी, थोड़ी बहुत संकुचित होगी, तनाव बना रहेगा। अगला क्वेश्चन है गोनियोमीटर से मापा जाता है फुर्ती, ताकत, गति, लचीलापन। तो गोनियोमीटर से जोड़ों का कोण यानी कि लचीलापन मापा जाता है। टैकियोमीटर से भी यही मापा जाता है। इंसुलिन बनता है यौन ग्रंथि में, पैनक्रियाज में, थायराइड में, प्लिया में। तो पैनक्रियाज में पहले भी आ चुका है इसी में। अगला क्वेश्चन है हिंज संधि कहा जाता है, हिंज ज्वाइंट कहलाता है क्या भाई? चल संधि, अचल संधि, अर्धचल, स्थिर। तो हिंज ज्वाइंट क्या है भाई? चल संधि है। अगला क्वेश्चन है हिंज ज्वाइंट कहाँ कहाँ होता है भाई? कोहनी व घुटने में। कोहनी व घुटने में हिंज ज्वाइंट कोहनी व घुटने में होता है, आपको याद रखना है। आगे अगला क्वेश्चन है हृदय की श्वसन क्षमता संबंधित है ताकत से, लचीलेपन से, सामान्य शारीरिक सहन शक्ति से, स्फूर्ति से। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। आगे चलते हैं दोस्तों। ये दूसरी उसमें है पीडीएफ, आप साइड चेंज कर लीजिए अपने फ़ोन की। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है अंडा, केला, गाजर, आलू। तो इसका राइट आंसर है गाजर। गाजर विटामिन ए का स्रोत है। आगे चलते हैं दोस्तों। मधुमेह किसकी खराबी से होता है? मधुमेह पैनक्रियाज की खराबी से होता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए पैनक्रियाज। पैनक्रियाज की खराबी से मधुमेह रोग होता है। भारत का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी माना जाता लेकिन कहीं भी है नहीं भाई, लेकिन आ जाए तो आपको हॉकी ही लगाना है। अगला क्वेश्चन है वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई चौड़ाई है 17 गुणा 9, 18 गुणा 9 मीटर, 19 गुणा 10, 20 गुणा 10। ऑप्शन बी 18 गुणा 9 मीटर। वॉलीबॉल का जनक मॉर्गन है। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना 1947 और भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना 1951। अगला क्वेश्चन है ओलंपिया शहर विश्व के किस देश में स्थित है? ग्रीस में, जर्मनी में, इटली में, चीन में। तो ग्रीस में, यूनान में ओलंपिया शहर था। ओलंपिया घाटी में होने के कारण ही ओलंपिक का नाम ओलंपिक पड़ा।
आगे चलते हैं दोस्तों। अब दूसरी साइड घुमा लीजिए आप अपने फ़ोन को, वो एक पेपर स्कैन हो गया था। दूसरी साइड कुश्ती का प्रथम द्रोणाचार्य हैं बाल भागवत उदयचंद NK सिंह सतपाल को। तो कुश्ती के प्रथम द्रोणाचार्य किसे दिया गया? बालचंद्र भागवत, BB भागवत कोच थे हमारे। और उदयचंद क्या उदयचंद का को दिया गया प्रथम अर्जुन अवार्ड कुश्ती का। आगे चलते हैं। प्रथम राष्ट्रीय शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान स्थित है पटियाला में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, ग्वालियर में। तो इसका राइट आंसर है ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है, एक लंबी दूरी के धावक को खुराक में सबसे अधिक मात्रा में ग्रहण करना चाहिए? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज पदार्थ। तो कार्बोहाइड्रेट एक लंबी दूरी के धावक के लिए अति आवश्यक है। जो ज़्यादा देर तक काम करते हैं उनके लिए भी कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, फार्टलैक से शरीर में विकसित किया जाता है गति, सहनशीलता, ताकत, फुर्ती। तो फार्टलैक से क्या? सहनशीलता। फार्टलैक स्वीडिश भाषा का शब्द है। स्वीडन में इसे गोस्टा हालमोर किसने ईजाद किया? हालमोर ने, आपको याद रखना है, गोस्टा हालमोर। गोस्टा हालमोर ने फार्टलैक को ईजाद किया। छोटे बच्चों के भोजन में सबसे अधिक मात्रा होनी चाहिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन। तो किसकी? प्रोटीन की। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति की लंबाई मापने वाला उपकरण है? व्यक्ति की लंबाई मापने वाला उपकरण है स्टेडियोमीटर। इसका राइट आंसर होगा स्टेडियोमीटर। डायनोमोमीटर से ताकत मापी जाती है। सेट शॉट होता है स्नूकर में, स्क्वैश में, बास्केटबॉल में, गोल्फ में। तो बास्केटबॉल में सेट शॉट होता है। अगला क्वेश्चन है, 2009 में व्यावसायिक बिलियर्ड प्रतियोगिता को किसने जीता? पुराना क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी इसका आंसर है पंकज आडवाणी। ये आएगा नहीं आपके एग्जाम में क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों। फुटबॉल विश्व कप किस देश ने सबसे अधिक बार जीता है? फुटबॉल विश्व कप सबसे अधिक बार अर्जेंटीना, इटली, जर्मनी, ब्राज़ील। ब्राज़ील ने 4 बार और ब्राज़ील ने 5 बार, इटली, जर्मनी ने 4 बार और अर्जेंटीना ने 1 या 2 बार जीता है। आगे चलते हैं दोस्तों। किस विटामिन की कमी से रात्रि का अंधापन होता है? किस विटामिन की कमी से रात्रि का अंधापन होता है? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है भाई? रतौंधी नामक रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। यकृत ग्रंथि उत्पन्न करती है टाइलिन, एड्रिनल, पेप्सिन, रेनिन। तो यकृत ग्रंथि क्या उत्पन्न करती है भाई? यकृत ग्रंथि, ये सभी शायद ऑप्शन गलत हैं। इससे यकृत से होता है भाई बाइल का, पित्त का निर्माण। बाइल यानी कि पित्त, और यूरिया आपको ये याद रखना, इस क्वेश्चन में डाउट है। और पेप्सिन और रेनिन अमाशय से होता है भाई। ये रेनिन भी आ सकता है इसमें, यकृत से होता है रेनिन। और जो पित्त का निर्माण है वो कहाँ होता है? यकृत में। और रेनिन और टाइलिन होता है लार में। और भाई एड्रिनल होता है एड्रिनल ग्रंथि में। पेप्सिन होता है पैनक्रियाज में। और रेनिन, इसका आपको रेनिन लगाना है आंसर। ये हो तो, लेकिन बाइल का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। और यूरिया का। आगे चलते हैं दोस्तों। आकी का वजन लगभग, आकी बाल का वजन होता है 5.5 से 3/4 औंस। ये फर्स्ट ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है। संतुलित आहार में होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सभी। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में ट्रैक एंड फील्ड गतिविधियां नियंत्रित करने वाला राष्ट्रीय संगठन है IOA, GFI, AAFI, IOC। आप देख
देखो दोस्तों, इससे जो क्वेश्चन आए हैं वो हमारे टीजीटी के जो स्क्रीनिंग में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसी पेपर से लिए गए हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपके इसमें स्क्रीनिंग 2015 में आए थे। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट पिच की लंबाई होती है, तो पहला ही ऑप्शन ठीक है, 22 फीट ना 66 फीट, 22 गज और 20.12 मीटर आपको याद रखना है क्रिकेट पिच की लंबाई। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य, राजीव गांधी खेल रत्न, पद्म विभूषण। तो इसका राइट आंसर है भाई राजीव गांधी खेल रत्न। अगला क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा क्या है? मनुष्य का सर्वांगीण शारीरिक विकास। भाई बिल्कुल ठीक है, इन ऑप्शन के हिसाब से जो पहला ऑप्शन है मनुष्य का सर्वांगीण शारीरिक विकास, ऑल ओवर डेवलपमेंट ही शारीरिक शिक्षा है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए पोषण क्यों जरूरी है? शारीरिक विकारों के लिए, विकास के लिए, हार-जीत जवाबी के लिए, अच्छी आदतों के लिए। तो विकास के लिए अच्छा पोषण आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है भाई दक्षता क्या है? आप ये भी देख लीजिए, फिटनेस क्या है भाई? आपको याद रखना है दक्षता यानी कि फिटनेस क्या है भाई? फिटनेस किसी अंतर शक्तियों की क्षमता, धनी होना, स्वस्थ रहना, अक्षर रहना बदन। तो स्वस्थ रहना ही फिटनेस है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हृदय का निर्गत समान दर मान क्या होता है? कार्डिक आउटपुट, वही कार्डिक आउटपुट है, ये कार्डिक आउटपुट आपको याद रखना है। तो ये होता है 5.04। एक जो साधारण मनुष्य है, एक बीट में स्ट्रोक वॉल्यूम होती है 70 ml, और उससे आप 72 से गुणा कर दिए तो 5.04 इसका राइट आंसर है। लचीलापन क्या है? गतिशीलता, स्वास्थ्य, सक्रियता, दीर्घायुता। तो गतिशीलता इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अच्छी नींद के लिए भारी व्यायाम अच्छा है? नहीं भाई, भारी व्यायाम से कई बार नींद भी नहीं आती, इतना ज़्यादा शरीर हद से ज़्यादा टूट जाएगा तो नींद नहीं आएगी। हाँ, कुछ स्तर तक अगर आप अच्छा व्यायाम करोगे तो अच्छी नींद आएगी। तो इसका राइट आंसर है नहीं भाई, ज़्यादा भारी व्यायाम हो जाएगा तो आपको नींद नहीं आएगी, आपका शरीर दुखेगा हद से ज़्यादा भारी व्यायाम करोगे तो। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कितने प्रकार की संधियां होती हैं? मानव शरीर में 3 प्रकार के जोड़ हैं भाई, चल, अर्धचल और चल। आपको ये याद रखना, मानव शरीर में ऊपर वाला है, सॉरी माफी चाहूँगा, 3 प्रकार की जोड़ हैं, 3 प्रकार के, अचल, अर्धचल और चल। अर्धचल और चल, ये 3 प्रकार के जोड़े हैं। जो अर्धचल हैं उन्हें साइनोथोरोसिस ना, अचल को साइनोथोरोसिस, अर्धचल को एम्फ्राथ्रोसिस और चल को डायथ्रोसिस कहा जाता है। आपको याद रखना 3 प्रकार के जोड़ हैं। अगला क्वेश्चन है रक्तदाब को मापने का यंत्र है, रक्तदाब को मापने का यंत्र कौन सा है? स्टेडियोमीटर से क्या मापा जाता है भाई? लंबाई, मैनोमीटर से हाथ की ताकत, सिफिनोमैनोमीटर से रक्तदाब और डायनमोमीटर से ताकत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। सिफिनोमैनोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है, डायनमोमीटर से ताकत, मैनोमीटर से हाथ की ताकत, स्टेडियोमीटर से कद मापा जाता है। डेकाथलॉन में कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं? 7, 8, 9, 10। तो इसका राइट आंसर है 10। अगला क्वेश्चन है रिले रेस में एक्सचेंज जोन की दूरी कितनी होती है? आपके टीजीटी 2015 में आता है। ये मोस्टली क्वेश्चन इस एग्जाम से लिए गए हैं भाई, टीजीटी 2015 के। तो इसका राइट आंसर है 20 मीटर। 20 मीटर एक्सचेंज जोन की दूरी है। अगला क्वेश्चन है, ये भी आया है आपके स्क्रीनिंग में,
एंटीना शब्द किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर है वॉलीबॉल। एंटीना की ऊंचाई 1.80 मीटर, लाल व सफेद रंग का यह होता है। अगला क्वेश्चन है, स्किन फोल्ड क्लिपर से मापा जाता है शरीर की ऊंचाई, शरीर की चर्बी, श्वसन क्रिया, शरीर का भार। तो शरीर की चर्बी मापी जाती है स्किन फोल्ड क्लिपर से। महिलाओं की 2 जगह से और पुरुषों की 3 जगह से। महिलाओं की उदर यानी कि पेट और बाजू से, पुरुषों की छाती, पेट और बाजू से। अगला क्वेश्चन है, एक कार्यशील महिला के लिए लगभग कितना प्रोटीन लेना उपयुक्त बताया गया है प्रतिदिन? 27 ग्राम, 40 ग्राम, 30 ग्राम, 37 ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर होगा 40 ग्राम इनके हिसाब से, लेकिन 50 से 60 ग्राम एक महिला को प्रतिदिन प्रोटीन लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान होता है? तो पहला ही आंसर ठीक है, 98.4 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में होगा तो 37 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है, सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी। नहीं भाई, विटामिन सी की कमी से सकरवी। विटामिन डी, हाँ ये इसका राइट आंसर है विटामिन डी। रिकेटस व सूखा दोनों विटामिन डी की कमी से होते हैं। विटामिन ए की से रतौंधी और बी की से बेरी बेरी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है शक्ति प्राप्त करना, केवल ज्ञान प्राप्त करना, अच्छा प्रदर्शन, शारीरिक कौशल व विकास करना। इनके हिसाब से ये है ऑप्शन। ये भी आपके टीजीटी 2015 में आया है। अध्यापन एक विधि है, कहानी लिखना अध्यापन की एक विधि है। कहानी लिखना, लिखना, प्रदर्शन खोजना। तो प्रदर्शन अध्यापन की एक विधि है। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के अध्यापक का गुण होता है वह सभ्य होना चाहिए, अच्छा निष्पादन, युवा, स्मार्ट। तो अच्छा निष्पादन उसका होना चाहिए, ये राइट आंसर है। उंगली की चोट पर किस प्रकार की पट्टी बैंडेज का उपयोग होता है? तो रोलर बैंडेज आपको राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सांप के काटने पर किया जाता है चूषण, क्रैब बैंडेज का प्रयोग, एंटीसेप्टिक का प्रयोग, टू निकट बैंडेज का प्रयोग। तो इसका राइट आंसर है भाई चूषण, लेकिन भाई टू बैंडेज का, निकट बैंडेज का भी प्रयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, आग से जल जाने पर आप क्या करेंगे? फर्श पर लेट जाएंगे, कंबल से ढक देंगे, अधिक पानी का उपयोग करेंगे, कपड़े उतार देंगे। तो इसका राइट आंसर है अधिक पानी का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद जो ऑप्शन है कपड़े भी उसके उतार देने चाहिए, लेकिन अधिक पानी का प्रयोग इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आपके ये 50 क्वेश्चन इस टेस्ट के पूरे होते हैं, और ये आपके लिए मैं वादा करता हूँ आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा सहायक होंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आगामी वीडियो मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत।